सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतने पेशेंस के साथ हम लोगों का वेट करें। 8 बजे का सेशन वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता जा रहा है। एआईजी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो भी हम लोग स्पीकर्स लेकर के आ रहे हैं, पवन सर लेकर के आ रहे हैं, हर एक स्पीकर्स में अपनी एक खूबी है। बट कॉमन चीज उसमें सब में है कि उसमें एटमी घुसी हुई है। अब हर किसी का एटमी समझाने का तरीका, एटमी के बारे में अपना जो बेस्ट है वो बताने का तरीके के लिए हम सभी लोगों को एक 8 बजे का सेशन सर ने दिया है। तो थैंक यू सो मच पवन सर और एआईजी टीम कि आप लोगों की वजह से लीडर्स का एक्सपोजर होगा और हमें उन सारे लीडर्स के भी हिडन टैलेंट पता चलेंगे जो एक्चुअली शायद उनके पास एक बेस्ट वर्ड्स हैं, लेकिन हम तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद हम लोगों को मालूम नहीं हो, क्योंकि हर किसी का हर तरह से सोचने का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। तो ये प्लेटफॉर्म होपफुली इन फ्यूचर बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। हम सभी लोगों की कोशिश पूरी रहेगी कि इस प्लेटफॉर्म को बहुत तरीके से लेकर के चलेंगे। तो आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज मैं इस सेशन को कंडक्ट करूं और आप सभी लोगों को एक कॉमन टॉपिक जो हम लोगों का है, नॉर्मली नेटवर्किंग जो है ना, ये अपने आप में ही अगर सुना जाए तो एक ऐसा आजकल चैलेंजिंग रोल के रूप में हो चुका है हम लोगों के लिए कि हर 10 में से 5 लोग आपको ऐसे मिलते होंगे कि अरे, मतलब वही वो जोड़ने उड़ने वाला काम कर रही हो, अरे बेकार है, अभी हम लोग कर रहे थे ना उस समय, तुम तो आज नहीं इस चक्कर में पड़ी, हम तो उस समय से कर रहे थे, सब फालतू है, सब कुछ नहीं होता है। जो ऊपर में रहता है उसके पास खाली पैसा हो जाता है, फिर बेकार हो जाता है। मतलब थिंकिंग जो है लोगों की ना, वो बहुत बुरी हुई पड़ी है। और जो कॉन्सेप्ट समझ चुका है वो आज वाकई मिलेनियर अगर कहा जाए ना तो गलत नहीं होगा। बट चीजें हैं कि सही तरीके से अगर आपके पास नहीं आ रही है तो कहते हैं ना, दिस का दैट होने में देर नहीं लगती है। चीजें अगर हम लोग सही तरीके से या तो समझ नहीं पाते, कई बार होता है कि हम लोगों को बताना, मुझे मालूम सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं आपको वो चीजें सही तरीके से नहीं बता पा रही हूँ तो वो बेकार है। आपको पता सब चीज है लेकिन वो आप आगे तक फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो तो भी बेकार है। या एक कंडीशन ये भी होती है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर नॉर्मल जॉब में और अपने नेटवर्किंग के बारे में बात करें कि जॉब में क्या होता है, कोई नहीं चाहता है कि उसका जो भी जूनियर हो या जो सीनियर हो वो आगे बढ़े। वो सब एक दूसरे का क्रैप फाइटिंग होती है, एक दूसरे की टांग खींच के नीचे गिराने के उसमें। बट मुझे इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि मैं थोड़ा सा सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल आप लोगों को बताऊं, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, सीनियर टीचर हूँ यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में। और बायो और केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ अप टू 10th क्लास तक। मैंने नेटवर्किंग कभी नहीं सुनी थी। मैंने एमवे नाम सुना था, मॉडिकेयर नाम सुना था, वेस्टीज भी नाम सुना था, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका नाम मैंने सुना था। बट वो वर्क कैसे करती हैं, क्योंकि मैंने वहां पर लोगों को ग्रो करते ना देख करके हताश होते ज्यादा देखा, तो मेरा कभी और ही नहीं रहा कि मैं उधर देखूं। और जब आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है तो डेफिनेटली आप उस चीज के बारे में जानना ही नहीं चाहते, या आप उससे दूरी बनाए रखते हो कि नहीं भाई, तुम्हारा तुमको अर्पण। तो मैंने भी इस चीज को वैसे ही किया। लेकिन मैं हमेशा, जो भी मेरे सेशंस होते हैं, मैं कहती हूँ सबके लिए शायद कोरोना अभिशाप था, मेरे लिए वो कोविड वाला जो फेज था एक वरदान के रूप में था, क्योंकि हम पूरी फैमिली उस समय घर पे थे। आपके टीचिंग भी अभी नहीं चल रही थी, हस्बैंड की जॉब भी नहीं चल रही थी, बच्चे भी स्कूल पे थे, हर समय से एक टेरर आपके आसपास में था। उस समय मेरे जियाजी ने मुझे ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया कि ये एक एटमी जैसा है। मेरा भी एज यूजुअल वही था, क्या जियाजी फिर लेके आ गए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को कर चुके थे, मोदी केयर ये सारा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा कन्विंस किया कि आप एक काम करो, भाई साहब कह रहे हैं तो एक बार सुनो, क्योंकि भाई साहब ऐसे ही कुछ भी नहीं करेंगे। और हमने डॉक्यूमेंट दे दिया था 2019 के दिसंबर में, मेरी आईडी लग चुकी थी। एंड फिर 3 महीने, जब 24 मार्च जब हुआ, 23 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ, 24 मार्च को उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब वो इतना कह रहे हैं विश्वास के साथ, और मेरे जिया जी कहते थे मुझे मालूम है तुम जब भी करोगी ना बहुत अच्छा करोगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि जब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे तो एक बार स्टडी तो करो। मैंने वो भी चीज उनके ऊपर छोड़ दिया, मैंने कहा कि आप घर पे हो ना, अब आप इसको समझो और मुझे समझाओ, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आनी।
तो इन्होंने सारी चीजें समझी और इन्होंने बोला कि देखो अगर तुमको नहीं पसंद आता है मत करना, लेकिन एक सॉलिड रीजन के साथ अपने जया जी को मना करो, भाई साहब को। तो हमने पूरी उस पे जितनी डीप रिसर्च होनी थी, क्योंकि जया जी को एक पॉजिटिव वे में मना करना था कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन सर वो दिन था और आज का दिन है। मेरी ग्रोथ सभी लोग देख रहे हैं कि जो शिखा वर्मा मार्च 24 में स्टार्ट हुई है, गेयरअप में आई हैं, कि आज तक उसी सेम स्पीड में कम ज्यादा होता है, लेकिन गियर थर्ड से नीचे नहीं हुआ। फोर्थ फिफ्थ तक हो जाता है, फिर वापस थर्ड पे आता है। मतलब वो एक एटमी एक नाम है जो आपको मोटिवेट करता है। बट सिर्फ अगर ATOMY पर आप जाएंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, एक कॉमन नेटवर्किंग दिखेगी कि भाई आप जोड़ोगे तो पैसे आएंगे, नहीं जोड़ोगे तो कुछ नहीं। बट बहुत सारी चीजें हैं कि जब आप इसके प्रोफाइल पे सर्च करते हैं, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, तो इसका हर एक चीज मुझे मोटिवेट करता है। इसका प्रोफाइल मुझे मोटिवेट करता है। इसके जो भी प्रोफाइल के मतलब हमारे जो CEO हैं उनका प्रोफाइल मुझे मोटिवेट करता है, मेरी कंपनी का प्रोफाइल मुझे मोटिवेट करता है, मेरे कंपनी के रिसर्च का प्रोफाइल मुझे मोटिवेट करता है, मेरे मैन्युफैक्चरिंग का मोटिवेशन मेरा अप स्किल है। मतलब यहाँ पर मुझे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए किसी स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती है। एटमी वो इटसेल्फ नाम है जो मुझे मोटिवेट करने के लिए काफी है। और ये विजन, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो नाम है ये ऑलरेडी बहुत बदनाम है, लोग इस चीज के बारे में सीरियसली नहीं समझते हैं। लेकिन एक्चुअल तरीके से अगर आप देखते हैं ना कि ये जो नेटवर्किंग सिस्टम के हिसाब से अगर आप करते हैं, एक्चुअल हर चीज का सिस्टम बना है। अगर आप उस चीज को सिस्टमैटिक तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में लेकर के चलते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं जो एक्चुअली उस चीज को कर रहे हैं, तो आपको इस नेटवर्किंग के कई सारे स्टेजेस मिलेंगे। नॉर्मली हम लोग गलतियां क्या करते हैं, भाई मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है ना, बहुत अच्छी कंपनी, 1321 से लेके 80,000 तक कमा सकते हो। सामने वाला आपसे ज्यादा भरा पड़ा है, क्योंकि वो पिछले 17 साल से वो यही सुन रहा है। तो वो पूरा एकदम, आप एटॉमी लेके गए उसके अंदर एटॉमी चल रही होती है, वो एक अलग सा ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अच्छा ठीक है तुम शुरू करो, मैं इसका एक एक चीज का काट काट तुम्हारे पास लेकर के आता हूँ। तो हमें ना प्रोफाइल पता है, हमारा जो भी सिस्टम है, हम उस चीज को सही तरीके से जान नहीं रहे कि हमारे जो CEO हैं उनका एक्चुअल क्या मोटिव है इस चीज को लेकर के आना। नॉर्मली लोग कहते हैं कंपनी भाग गई, तो हमें वो नहीं पता है कि हम उस चीज का क्या जवाब दें। एक ऑप्शन हमें दिया जाता है कि भाई पैन और आधार अगर जुड़ा है, कोई फ्रॉड हो गया, तो हमारे पास उसका भी आंसर नहीं होता है। तो जब हमें मालूम ही नहीं है, जब हमें तैरना आता ही नहीं है, तो हम चाहे कुएं में कूदे या हम समुद्र में कूदे, डूबना तो पक्का। और अगर सही तरीके से हमें चाहे कुएं में सही से तैरना सीखना होगा, या फिर तालाब में, या फिर आप नदी में जाते हैं या समुद्र में, डाइविंग के अलावा आपको स्विमिंग आनी जरूरी है। कूदने के लिए तो कोई भी कूद जाएगा, लेकिन कूद के जो तैर के बाहर निकलता है ना, वो सही मायने में स्विमर्स होते हैं। और हम लोग में से मैक्सिमम एटॉमी के जो भी मेंबर्स है वो डाइवर्स हैं। कूदना तो जान गए हैं, लेकिन उस कूदने के बाद तैर के बाहर कैसे आना है वो हमें ना ढंग से किसी ने सिखाने की कोशिश की, ना हमने सीखने की कोशिश की। अगर अपलाइन हमें सिखाने की कोशिश करते भी है ना, तो हम नहीं सीखना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है कि ये बेकार है, दैट्स वाई हम सुनना नहीं चाहते। मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए आज का जो होल सेशन होगा ना, ये पूरा मेरा वर्क एक्सपीरियंस ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और मुझे बताते हुए बहुत प्राउड हो रहा है कि आज एटॉमी को, मैंने क्या कि मैं बहुत मास्टरशिप लेकर बैठी हुई हूँ या कुछ भी, बट आज जिस पोजीशन पे मैं अपने आप को देखती हूँ ना, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ऐसे ब्रांड से जुड़ी हूँ जो मुझे हर दिन तरक्की करने के लिए स्टेप्स प्रोवाइड करता है। मेरा सिस्टम जो है उसमें मुझे किसी स्पीकर के पास नहीं जाने की, मेरा एटमी में ही अपने सारी चीजें, अगर मैं उसी के गो थ्रू हूं ना, तो मुझे उन सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए एक अचीवमेंट जो है ना, वो हो सकता है। उस अचीवमेंट्स को हम सभी लोगों को मिलने में किसी को दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं। क्योंकि कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। नर्सरी के बाद सीधे आपको ग्रेजुएशन का
सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपने वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हर एक क्लास में भी आपको 4 एग्जाम देने पड़ते हैं, हाफ ईयरली देना, एनुअल देना, एंड देन आपका यूटीज वगैरह होते हैं। तो जब आप एक क्लास को, एक पूरे साल को कवर अप करने के लिए कम से कम 6 स्टेजेस से गुजरते हो, तो आप एटॉमी को या किसी भी नेटवर्किंग को इतने हल्के में लेकर के काम करने के लिए मार्केट में कैसे उतर जाते हो? रीजन वही होता है कि जब आप बिना कुछ जाने सोचे समझे आप जब आते हैं यहाँ पर, तो आप उस चीज के बारे में नो नॉलेज के साथ बढ़ते हैं। फिर आपको, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है या आपको 25% पता है, तो आप वहां पर 1% 2% ही वहां पर डाइवर्ट कर पाते हैं। नतीजा क्या होता है? या तो आप खुद ही उस चीज को गिव अप कर देते हो, या फिर आप सामने वाले की कंपनी जो उसने ऑफर करी है आप ज्वाइन कर लेते हो। बिकॉज वो आप जिस तरह से जा रहे हो ना प्रमोट करने, मार्केट में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। आपने अगर सही तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं बताया तो अगला वाला लेके बैठा है कि भाई तुम्हारे में 1321 से लेके 80,000 पर डे कमाओगे, मेरे में तो तुम हर महीने 50,000 से लेके 1 लाख तक कमा सकते हो। तुम्हारे में फ्री ज्वाइनिंग है ना, मेरे में बस तुम 200 रुपए लगाओ, ये 200 तुम्हारे कब 2 लाख 2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। मतलब वो कहते हैं ना मैनिपुलेशन, और हम लोग इसमें घिर जाते। जो लोग आज एटॉमिक कर रहे थे, वो आपको 6 महीने बाद, चाहे वो बहुत सारे लीडर्स को भी मैंने ऐसे देखा है कि वो लीडर्स एक हाई प्रोफाइल पे जाने के बाद पता चला कुछ और प्रमोट कर रहे। क्यों? या तो ये हो सकता है कि उन्होंने इसको भी वही पुराने अपने नेटवर्किंग के तौर तरीके में शामिल कर लिया, इसको वही चीज समझने की गलती कर ली कि ये भी उसी बिजनेस की तरह होगा। कहते हैं ना, भेड़िया आया वाला, और फिर जब भेड़िया नहीं आया तो फिर सारी चीजें ठप हो जाती। और फिर वही लोग आकर के उसी सोशल मीडिया पे, जब वो एक समय उसी एटॉमिक की तारीफ कर रहे होते हैं, कुछ दिन आप देखोगे वो अपने यूट्यूब के चैनल से या अपने ही प्रोफाइल से उस चीज की बुराई करते हैं। जब आपको पैसा मिल रहा होता है तो आपके लिए वो कंपनी अच्छी होती है, जब आपका किसी कारण से, आपकी गलती के कारण वो चीज आपके अगेंस्ट होती है, तो आपके लिए वो खराब हो जाती है, वही चीज खराब हो जाती है। तो दैट मीन्स कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। और जब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना, तो हम सामने का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते। तो यहाँ पे जो मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस, हो सकता है बहुत सारे लोग इस सेशन से इत्तेफाक ना भी रखें कि ये चीज ऐसे नहीं होती है, बट ये मेरा अपना पूरा होल एक्सपीरियंस है। इसमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी मुझे फेस करनी पड़ी, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि बना बना पकवान भी अगर आपको दे दिया जाए तो खाना तो आपको खुद से ही पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने एटॉमी की अपनी जो जर्नी है, क्योंकि मैंने इसको कभी भागम भाग बनाया ही नहीं, क्योंकि ये मेरा पैसिव इनकम सोर्स था। प्रोफेशन जो है वो मेरा टीचिंग है, पैशन जो है वो मेरा एटॉमी है। सवेरे 7 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का टाइम मेरा उन बच्चों के लिए रहता है जिनका फ्यूचर मेरे हाथ में है। और उस 3:30 बजे के बाद से बाद का समय मेरा एटॉमी के लिए रहता है, जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर है। तो बैलेंस भी बहुत जरूरी है हर चीज में। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, 1 महीना भी ज्वाइन करते नहीं हुआ, लोग कहते हैं कोई सुन नहीं रहा है, फेसबुक पे हम प्रमोट करते हैं, कोई लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता। क्यों करेगा भाई? आज आप आए हो, उसके पहले बहुत सारे लोग हैं वहां पर। आप तो आज घुसे हो ना, आपसे पहले बहुत सारे लोग हैं वहां पर। तो जब आप भीड़ में हो ना, तो भीड़ में भी आपको अपना एक पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ेगा। यही आप 2 4 गाने पर डांस कर दो, आप वायरल हो जाओगे। आप अच्छी चीज बता रहे हो, आप नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि अच्छी चीज लोगों को समझ नहीं आती जल्दी। एवरीथिंग टेक्स टाइम। कोई भी जल्दीबाजी में खिचड़ी बनानी हो ना, तो बस दाल चावल बिठा दो, बन जाएगा एक सीटी में। वही खिचड़ी अगर आप तसल्ली से बनाते हो ना, तो टाइम लगता है। खाना बनाना और एक अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना बनाना, बहुत अंतर होता है। तो अब ये आप पर मैटर करता है कि आप एटॉमी में अपनी खिचड़ी बनाना चाहते हो या एटॉमी में अपने पकवान बनाना चाहते हो, व्यंजन बनाना। अगर आपको पकवान और व्यंजन यहाँ से निकालने हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे उसी के हिसाब से एफर्ट करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से अपने स्टेजेस ड्रॉ करने पड़ेंगे।
रेडीमेड बिजनेस हम लोग को मिला है ये, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमारे पास सारा चीज, सारे हमारे सीईओ ने हम लोगों को बना करके दे दिया है, हमें सिर्फ क्या करना है, शेयरिंग, पास ऑन। अब वो शेयरिंग आप किस तरीके से कर रहे हो, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। क्या आप लोगों को ये बोल रहे हो कि मैंने एटमी ज्वाइन किया तुम भी कर लो, तो वो कहेगा अच्छा खुद भी कुएं में कूद गया मेरे को भी कुदा दे? नहीं, आप उसको बताओ कि आप क्या देख रहे हो। अगर आपने नॉर्मली जैसे सुशील सर ने लास्ट सेशन में बताया था कि वो आता है बाइक से कोई भी और आपको ऑडी में बैठा करके जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं सॉल्व होगा जहां तक मैं समझ पाती हूँ। क्योंकि आजकल लोग ना बहुत ज्यादा सेंशुअल भी हो चुके हैं, माइंड डेवलप्ड हो चुका है लोगों का, वो जान रहे हैं कि अगर ये आया है तो ये मेरे को हवाबाजी करेगा। लेकिन हम लोगों को वो चीज समझनी पड़ेगी, हम उसको वो विजन, हम उसके उस चीज को निकालने की पहले कोशिश, जब भी हम किसी से बात करना शुरू करें ना, तो बात करने के समय उसके उस पॉइंट को ट्रिगर करिए, उसको नोट करते रहिए कि वो किस जगह पे थोड़ा आपको वीक दिख रहा है, आप क्या चीज से उसको कोरिलेट कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है आज आप उसको बोले भैया मैं तेरे पास ना आना चाहता हूँ, मेरे पास एक एटॉर्नी का प्रोफाइल है बहुत अच्छा है, वो आपको बोल देगा कि भाई आज नहीं, मैं ना घर पे नहीं हूँ, तो कल आना। मैं ना मैं एक हफ्ते के लिए बाहर चला गया, वो क्या होगा, वो टाल देगा। उसको मालूम है कि ये आएगा, ये अपना सारा दिखाएगा कि इतना 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 कमा रहा है मेरा। और हम गलती भी क्या करते, कई बार हम अपने उन लीडर्स की चेक्स दिखाने की कोशिश करते हैं जिन लीडर से शायद हमारा कोई आस्था वास्ता ही नहीं है। कभी भी आप अगर रियलिटी बेस्ड काम करेंगे ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा। रियलिटी बेस्ड मतलब जो लोग वाकई सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर आप आज एटॉमी में 5 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं ना, तो वो बताने में शर्म कभी मत करिएगा। अगर आप नए हैं, आपको लग रहा है कि मुझे अभी एक दिन हुआ है, मेरे साथ से दो 10 50 60 लोग हैं, फिर भी मेरी अभी इनकम नहीं आ रही है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए और उसको वो बताने की कोशिश करिए कि आपकी इनकम अभी क्यों नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो। अब आप उस फेज में आओगे जब आप अपने उस लर्निंग फेज से एल हटाने वाले हो। तो जब लर्निंग में से एल हटाओगे ना, तब आप अर्निंग की फेज में आओगे, क्योंकि अर्निंग से स्टार्ट करोगे तो जीवन भर लर्न करना रहेगा। बेटर है लर्निंग से स्टार्ट करके एल हटाइए एंड देन जीवन भर लर्न करिए। तो वो एल हटाने के लिए आपको कितना समय चाहिए, ये आपकी टीम कॉपरेशन पे डिपेंड करेगा, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, आपकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करेगा। बिकॉज आप जहां से शुरू होते हो वो आपकी टीम है, आपके ऊपर में कितने लोग बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो पता भी नहीं होगा, इवन मुझे भी नहीं पता होगा कि मेरे ऊपर में कितने सारे लोग हैं और कितने सारे लोग के लाइनेज में मैं आती होंगी। बट मुझे ये जरूर पता है कि मेरे डाउन में जो लोग हैं, उन लोगों का पोटेंशियल क्या है, और उन लोगों के पोटेंशियल को मैं कब निकाल सकती हूँ, जब मैं उनको अपना पोटेंशियल दिखाऊंगी। मैं कंसिस्टेंट वे में काम करूंगी कि भाई मेरे जो, जिनको मैंने या मेरे कोई भी थर्ड फोर्थ बंदे ने लेकर के आया है इस बिजनेस में एक होप दिखा करके, तो वो उसे ये ना लगे कि भाई ये अपलाइन है, इनको तो खुद ही नहीं पता चले, इनको तो बोलने भी नहीं आता है, ये क्या सिखाएंगे। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। किसके लिए? आपके उन बच्चों के लिए जिनके लिए एज अ पेरेंट हुआ। हर हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे घर में अगर हम एज अ पेरेंट है ना, तो हम अपने बच्चों के लिए सुपर मॉम और सुपर डैड होते हैं। और ये छवि जिस दिन बच्चों की टूटती है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ आपके घर में पत पहुंचती है। तो जब आप अपने घर में अपने सुपर मॉम सुपर डैड बनने के लिए भरसक कोशिश करते हैं, तो आप अपनी टीम के लिए वो काम करने से क्यों हिचकिचाते हैं? क्यों आप हर चीज अपने अपलाइन पे छोड़ते हो? आप अपनी स्किल डेवलप करो ना। आप वो चीज करो कि आज अगर मेरे साथ में जो भी अटैच्ड है, उसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो मैं उसका सोल्यूशन दूं। अगर वो कोई क्वेरी लेकर के आ रहा है, भाई मेरे से ये इसने ये क्वेश्चन पूछा है, तो अब आप उसको एक वो रे ऑफ होप दो। ठीक है भाई, मेरे को 2 मिनट या 2 दिन या एक दिन जो भी है, आप उससे प्रॉपर एक समय मांगो और फिर उस पर डीप रिसर्च करो। अब वो डीप रिसर्च आपकी कहीं से भी हो सकती है,
आपके लिए नेट है, आपके लिए अपना खुद का एटॉमी का चैनल है हम लोगों का, हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर बहुत अच्छे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं तो वेल एंड गुड। आप सोशल मीडिया का अच्छे से एक्टिव काम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, हवाबाजी नहीं, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन वाले अपने लीडर्स को ढूंढिए जो एग्जैक्ट मटेरियल आपको दे रहे हैं। उन लीडर्स की चीजों को निकालिए और आधी से अधिक, क्या मतलब 90% जानकारी तो आपके एटॉमिक के चैनल पे ही है। इंटरनेशनल चीजें आपको जाननी है तो www.global.atomy.com सर्च करिए, उसमें आपका सारा इंटरनेशनल सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। मतलब जो भी चीजें जाननी है उसके लिए आपके पास एक ट्रिगर पॉइंट खुद का होना चाहिए, है कि कोई भी अगर है तो उसको ये लगे कि यस मैं इस बंदे से जुड़ा हूं। उसके दिमाग में ये ना हो कि अरे इसको नहीं पता, मैम से ही बात करते हैं। वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है, हम वहीं जाकर अप्रोच करते जहाँ हमें पता है कि यहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हर एक लीडर, हम कहते हैं ना कि हमें सिर्फ दो लोगों को तैयार करना है। दो लोगों को तैयार ही नहीं करना है, दो लोगों को सॉलिड तरीके से तैयार करना है कि वो अपने दो लोगों को सॉलिड तरीके से तैयार कर सके। सिर्फ और सिर्फ एटॉमी कर रहे हैं क्योंकि एटॉमी ने अपनी इमेज बना रखी है। आपकी इमेज बनेगी क्योंकि इंडिया में ही 32 लाख से ऊपर लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर आप देखो तो मास्टरशिप के जो पेमेंट चेक्स आ रहे हैं, आप उसको बिल्कुल अवॉइड करो अभी। बट आप सिर्फ ये देखो कितने नामों को आप जानते हो, कितने वैसे लीडर्स को आप जानते हो जो सही तरीके से प्रोफेशनलिज्म की तरह काम कर रहे हैं। एटमी कोई बेचो 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 वाला बिजनेस है ही नहीं। एटमी शेयरिंग का बिजनेस है, कंज्यूमर बेस का बिजनेस। हमारे सीईओ खुद कहते हैं कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को यूज करो और अपने अच्छे एक्सपीरियंस को लोगों को शेयर करो। हम एक फोम क्लींजर यूज करते हैं ना, और हम कहते हैं कि आप हमारा लिक्विड डिटर्जेंट खरीद लो, हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स खरीद लो, हमारा हीमोहीन खरीद लो, और खुद सिर्फ एक फोम क्लींजर लेकर के बैठे हुए। जाहिर सी बात है कि जब आप एक वहां पर अपना एक बेंचमार्क दे रहे हो कि मैं फोम क्लींजर खरीद के अपने नीचे 1300 की जगह के बैठा हूं, तो आप अपनी ही शाख के उल्लू हो। आप वही पर्सन हो जो उस डाल पे बैठे हो और उसी को काट रहे हो। आप वो स्टैंडर्ड दिखाइए उनको कि भाई मैं यूजर हूँ। आपके घर में कोई आए ना, तो अगर वो हाथ धुलने जाए तो उसको एटॉमी का हैंड वॉश दिखना चाहिए, ब्रश पेस्ट एटॉमी का दिखना चाहिए, नहीं कि वहां पर कोलगेट पड़ा हुआ और पेप्सोडेंट का ब्रश पड़ा हुआ। नहीं, हर्बल हेयर शैम्पू दिखना चाहिए या स्कैल्प केयर दिखना चाहिए, या जो भी आप शैम्पू यूज कर रहे हो वो दो दिन, ऐसा नहीं कि पैंटीन डव या कुछ भी पड़ा हुआ। फिर आप एक गलत मैसेज देते हो। उसके दिमाग में तो खुद तो यूज करते नहीं है, हमसे पॉइंट लेते रहते, क्योंकि एटॉमी में वो वाला सिस्टम नहीं है कि आप खुद भी परचेज करोगे तो आपको कुछ उस पर बेनिफिट मिलेगा। वहां पे सिर्फ आपको, हम लोग को एक डिस्काउंट जो होता है अप टू 25% का, वो हमारे को मिलता है। और हमें पॉइंट्स जो मिलते हैं ना, वो लाइफ टाइम हमारी आईडी पे मेंशन होते हैं। और सब नेटवर्किंग में जैसे होता है ना कि अगर आप भी अपना खरीदते हो, क्योंकि आपको हर महीने खरीदना है, तो उसमें भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, भाई कुछ गिफ्ट हो गया, कुछ इस तरह से एक्टिविटी अवार्ड्स हो गए, लाइक दैट कुछ चीजें आपको मिलती हैं। प्रमोशनल अवार्ड ही हो गया, या आपका कुछ 3 महीने खरीद लिया तो चौथे महीने का फ्री हो गया, इस टाइप से हर एक पे होता है। तो एटमी में वो चीज तो है नहीं, बिकॉज एटमी हमारा प्योर नेटवर्किंग है ही नहीं। एटमी है हमारा बेसिकली एक शेयरिंग टू केयरिंग बिजनेस। नॉर्मली सिर्फ आपको नेटवर्किंग इसलिए है क्योंकि सिर्फ दो लोग जो आपके ज्वाइन होते हैं, वो दो अपने दो को करते हैं, वो फिर अपने दो को करते हैं, क्योंकि इनकम उन सारे लोगों के साथ आनी है। तो अब यहाँ पे हम लोग जब स्टेजेस की बात करते हैं ना, तो इन स्टेजेस को किस तरह से, जब भी हम लोग, कुछ चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी होगी कि जब भी हम किसी से बात करें, जब भी हम लोग किसी से किसी चीज के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो उन चीजों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने आप को तैयार करने के लिए क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दिमाग में ये बना लीजिए कि एटॉमी कोई रेस नहीं है, ये एक जर्नी है जिसे आपको एंजॉय करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना है। अगर आपने दिमाग में ये बैठा लिया ना,
तो आप भागम भाग नहीं करोगे, गिव अप नहीं करोगे, आपके अंदर एक वो धैर्य बनता जाएगा, वो धैर्य विश्वास में चेंज होता जाएगा कि जो हम कर रहे हैं ना, ये बहुत ही बड़ा नोबल कॉज है, जिससे हम बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला ला सकते हैं। यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ स्टेजेस ऑफ नेटवर्किंग की, कुछ जो गलतियां अक्सर हम लोग कर देते हैं, उन सारी चीजों को शायद आपके आज के सेशन से आप लोगों को लगे कहाँ कि अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से, मैंने बोला सिस्टम के साथ, तो सिस्टम क्या है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है जिसको मैंने यहाँ पर आप लोगों को स्लाइड के थ्रू बताना है। सबसे पहले ये जो सिस्टम है, दे आर रिसर्च, अप्रोच, द फॉलो अप, द रिक्वेस्ट। ये चार चीजों पे अगर हम सिस्टमाइज तरीके से काम करते हैं ना, तो आपको एक वो सिस्टम मिलेगा जो आपको एक प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव वे में लेकर के जाएगा। कभी भी किसी को अप्रोच करिए तो एक राइट डायरेक्शन में करिए, और उस अप्रोच को करने से पहले आप जिस चीज को कर रहे हैं ना, उस चीज के लिए आप अपने आप को जब तैयार करते हो तो वो होता है आपका रिसर्च। कि जब आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं ना, तो आपकी पूरी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जो आप लोगों को बताने वाले हो, और वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपके पास होना चाहिए। क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं हम लोगों के पास? क्वेश्चन नॉर्मली इस तरीके के आप लोगों को मिलेंगे। सबसे पहला है कि व्हाट डिटेल्स आर अवेलेबल अबाउट द कंपनी ऑफ इंटरेस्ट, कि आपकी जो कंपनी है उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं। मतलब आपको आपकी कंपनी का प्रोफाइल पूरी तरह से पता होना चाहिए। हमारी कंपनी का प्रोफाइल क्या है? हमारी कंपनी का प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल है कि अगर हम अपने सीईओ की बात करते हैं ना, तो हमारे सीईओ को लगभग 25 साल से ऊपर का नेटवर्किंग का तजुर्बा है, और इन्होंने अपनी सारी जो भी क्वालिफिकेशंस है और जो एक्सपीरियंसेस है वो इसी फील्ड में निकाला है। यहीं से ड्रॉबैक भी मिला है, यहीं से सक्सेस भी मिली, और उन सारी चीजों से लर्निंग लेते हुए इन्होंने एटॉमी को डेवलप किया है। और हमारे सीईओ इटसेल्फ केडीएसए के भी मेंबर हैं और डब्ल्यूएफडीएसए के भी कोर कमेटी मेंबर हैं। डब्ल्यूएफडीएसए जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसमें हर कंट्री से एक एक बंदा चॉइस किया जाता है, और हमारे साउथ कोरिया से हमारे हेंगल पार्क सर उस कोर कमेटी मेंबर्स के अध्यक्ष। तो भाई जब हमारे सीईओ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम लापरवाही क्यों करेंगे? जिसके पास इतना 1.82 बिलियन यूएसडी डॉलर का टर्नओवर आ रहा है, वो भाई अभी तक लगे हुए हैं काम करने के लिए, तो हमारे पास तो अभी कुछ हजार कुछ लाख ही आए हैं, हम इतनी शांति से कैसे बैठ सकते हैं? तो अपने प्रोफाइल को डीप सर्च करिए। जब तक आप अपना प्रोफाइल नहीं जानेंगे ना कि आप जिस बिजनेस से जुड़े हैं वो एक्चुअली है क्या, आप किसी को अपना वो कॉन्फिडेंस दिखा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भरमार पड़ी है मार्केट में। सेकंड जो हम लोगों का आता है, व्हाट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट विद इन द कंपनी। हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स तक प्रोडक्ट आते हैं, देन कंज्यूमर तक जाते हैं। दैट मीन्स कि आपका बेस जो है, होल सोल जो है, वो होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड देन द मैन्युफैक्चरिंग। बहुत तगड़ा है हमारा दोनों चीज। इसका डिपार्टमेंट जो हम कहते हैं ना, एटॉमी एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हब है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हब का मतलब कि आप यहाँ पर एक सिंगल आईडी से ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस कर सकते हैं। किसी और बिजनेस में ये फायदा है ही नहीं। तो जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि एक सिंगल फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी से आप पूरे दुनिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, जो कि अगर आप सेल्फ बिजनेस पे भी करना चाहें तो आपको आराम से करोड़ों लगने वाले हैं। कुछ एक करोड़ नहीं, कुछ हजारों करोड़ लगने वाले हैं ग्लोबली अगर आप जाना चाहते हैं। पर यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना, अपनी लर्निंग्स को बढ़ाना, मतलब जो काम करना है सिर्फ आपको अपने ऊपर करना है। क्यों? क्योंकि आप अपने उस अचीवमेंट को अपने लोगों तक पहुंचा पाओगे, तभी आप सही तरीके से किसी को बता पाओगे। थर्ड जो आता है हमारा, हु आर द इंडिविजुअल्स हु रन दोज डिपार्टमेंट्स। अब ये जो डिपार्टमेंट्स हमारे आर एंड डी एंड मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करते हैं, इनको हम डिसीजन मेकर्स भी कहते हैं।
डिसीजन मेकर्स मतलब जिनके थ्रू हम अपने डिसीजन को, मैं एक्चुअली डिसीजन को अपना कॉन्फिडेंटली बताती हूँ कि भाई मेरा कैरी जो है ना, वो मेरे प्रोडक्ट की R&D जब करते हैं तो वहां के जो 25,000 रिसर्चर्स हैं, वो जब उस रिसर्च को करते हैं ना, तो क्या ही प्रोडक्ट बन के आता। 1,500 से अधिक वहां पर स्कॉलर्स हैं। हमारी कैरी जो है ना, वो स्पेस फूड, जिसको हम लोग आज अपने जीएसजीएस के इंडिया के स्पाइरुलिना को भी बात करते हैं, ये हमारे नासा में जाने वाले जो भी स्पेस साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनको पहले दिया जा रहा है। अब इंडिया में ये जीएसजीएस के तहत बनाया गया है। मतलब रिसोर्स भी हमारा, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में, जो भी होलसेल प्रॉफिट है वो भी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ही रहेगा। मैन पावर भी हमारी, रॉ मटेरियल भी हमारा, लेकिन बिजनेस ग्लोबली। तो सोचिए वहां पर आपका बिजनेस कितना तेजी से डेवलप होगा। तो जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि जो स्पाइरुलिना आया है उसमें रेट उसका 565 के करीब क्यों है और बाकी सबका अधिक क्यों है, वो डिफरेंस भी आपको बताने आना चाहिए। स्पाइरुलिना की क्वालिटी बेनिफिट के लिए तो आप बहुत सारे मीटिंग्स और चैनल्स पर जाकर के सर्च कर सकते हो। बट जीएसजीएस के थ्रू जो स्पाइरुलिना आया है और जो पहले एटम में स्पाइरुलिना था, दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, वो क्यों आया, वो भी तो पता करिए। व्हाट द मैजिकल वर्ड इज जीएसजीएस, ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल। क्या आप अपने सिंगल इंडियन या कोई भी कंट्री के, यानी कि हमारी कंट्री कंपनी का जो फॉर्मूला है कि वो जिस भी कंट्री में जाएगी, वहां से उनके रॉ मटेरियल्स को, वहां से उनके मैन पावर्स को लेकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर पॉसिबल हुआ उस कंट्री के इकोनॉमी के हिसाब से, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी वहीं पर ओपन करेगी। जैसे हमारे इंडिया में 5 फैक्ट्रीज, 5 यूनिट्स हमारे ओपन होने वाले हैं, 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हमारे लगने वाले हैं कोलमार के 2025 तक, जिसमें से एक हमारा ऑलरेडी स्टार्ट भी हो सक चुका है। बैकपो के थ्रू हमारी जो भी हो रही है, पैरी वेलनेस के थ्रू हमारा एटॉमिक का जीएसजीएस पैटर्न पे हमारा स्पाइरुलिना आया है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए ना, कि क्यों जीएसजीएस जरूरी है। इतने दिन से हम लोग चिल्ला रहे थे जीएसजीएस जीएसजीएस, अब जब जीएसजीएस आया है तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। बहुत सारे हमारे लीडर्स को तो पता भी नहीं होगा कि जीएसजीएस है क्या और इस जीएसजीएस का फायदा क्या है। भाई अब आपके इंडिया के मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट जो है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी जाएंगे, और उसमें हमारा जो कॉस्ट लग रहा है वो वही कॉस्ट लग रहा है जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है। बाहर भेजने का कोई भी कॉस्ट आपको बेयर नहीं करना है। वो हमारी कंपनी ने बोला भाई तू बस अपना कंज्यूमर बाहर तैयार करके रखो, उसको भेजने की जिम्मेदारी तो हमारी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें तैयार होने चाहिए, पता होने चाहिए। फोर्थ है हमारा, हाउ डज द कंपनी रिक्रूट्स, कंपनी लोगों को हायर कैसे करती है। तो यहाँ पर सिंपली हायर करने का तरीका, आप स्पॉन्सर करते। स्पॉन्सरिंग के लिए आपको आपका यहाँ पर पैन नंबर चाहिए होता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या आपका डीएल चाहिए होता है, आगे पीछे का फ्रंट बैक क्लियर पिक्चर चाहिए होती है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंप्लीट एड्रेस आपका होता है विद पिन कोड। इसके अलावा कुछ भी नहीं देना होता है। अब इसमें कई बार लोग परेशान होते हैं, हाय मैंने पैन नंबर दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, हमारे पैसे निकल जाएंगे तो ये। अरे भाई आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी आपका, चूंकि आधार और पैन आपका लिंक है, मानते हैं हम, लेकिन जब भी आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन होगा तो आपके पास पिन ओटीपी आएगा ना, वो मत दो। आपके पास लिंक अगर कोई आता है जगह आप नहीं जान रहे हो तो उसको मत ओपन करो, सिंपल सा फंडा है। और ये एटॉमिक के थ्रू नहीं, ये तो कहीं भी हो सकता है। आप बैंक में जाते हैं तो वहां पर केवाईसी के लिए देते हैं, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, आपने पेटीएम ऐप डाउनलोड किया है या आपने फोन पे किया, आपने गूगल पे किया, सब में आपने वेरिफिकेशन दिया, आपने वहां पे पूछा। एक बार भी किसी चीज के लिए आपने किया, आपने तो फटाफट उसको डाउनलोड कर लिया, ट्रांजेक्शन यूज करना धड़ाधड़ शुरू कर दिया केवाईसी करा करके। अमेजोन यूज करते हो, आपने पूछा केवाईसी क्यों करानी है। फ्लिपकार्ट यूज करते हो, प्रॉपर यूजर होल्डर बनने के लिए आपने उसमें केवाईसी कराया, आपने पूछा वहां पर। फिर जब यहाँ पर आपका बिजनेस है, यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है, यहाँ पर 4 फायरवॉल सिक्योरिटी के साथ है हमारा जो भी वेबसाइट है हमारी, फिर आप इतना सोच रहे हो, दैट मीन्स कि आप खुद अभी अधर में हो। और अगर सामने वाला क्वेश्चन ऐसा करता है तो उनके जवाब आप हाजिर रखो कि क्यों आपके साथ वो जुड़े। अगर वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखेगा ना,
तो वो एक बार भी नहीं सोचेगा। लेकिन आप वही करोगे कि हाँ पैन तो, अच्छा रुकिए हम पूछ के बताते हैं अपने अपलाइन से क्यों क्यों होगा, वो भाई वो वहीं पे पीछे हट जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा घोटाला ही हो जाए, भले बैंक में उसके 50 रुपए ही हो, बट दिमाग में थिंकिंग सीधे घोटाला की आती है। नेक्स्ट है हमारा, डज मैनेजमेंट आर इन डायरेक्ट टच ऑफ देयर मेंबर्स? क्या आपके मैनेजमेंट से आपका मेंबर डायरेक्ट टच में है? यस। एटमी एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हमारा हर एक कंज्यूमर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर चाहे तो मैनेजमेंट के टच में बाय ईमेल हो सकता है, बाय कस्टमर केयर हो सकता है, जिसमें हमारे स्माइल पार्टनर्स 24/7 तो नहीं, ईमेल पे 24/7 आपके अवेलेबल हैं, और बाकी 9 to 5 आपकी अवेलेबिलिटी होती है वहां पे स्माइल पार्टनर्स की। आप उनको कॉल करके एक सही तरीके से मैनरफुल वे में आप अपने क्वेरीज को रखिए, अपने कंप्लेंट्स को रखिए, वो उसकी सॉर्ट आपके करने में पूरी मदद करते हैं। तो यस ऑफ कोर्स वी आर इन मैनेजमेंट टच, और यही रीजन है कि हमारे एटमी बिजनेस को कंज्यूमर सेंटर्ड मेंबरशिप कहा जाता है, सीसीएम, कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो आपका कंज्यूमर के साथ अप्रोच्ड है, और क्या ही चाहिए आपको। बाकी और किसी कंपनी में आप सीधे उसके एमडी वगैरह से बात करके दिखाइए, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में क्वेरी करके तो दिखाइए। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट? हमारे हर एक कंपनी का जो शेयर है उसकी सारी जानकारी आपकी नेट पे पड़ी हुई है। कैरी का शेयर मार्केट रेट क्या है, कोलमार का शेयर मार्केट रेट क्या है, 3,000 के करीब हमारा कोलमार का है, और कैरी का भी ऐसे ही कुछ हमारा 2200-2300 रुपए के करीब है। तो ये सारी चीजें जब तक आप जानोगे नहीं आप कैसे बताओगे। और हमारी कंपनी का लास्ट ईयर जो टर्नओवर था 1.72 के करीब था, इस बार हमारा 1.82 के करीब है। और अगर हम टोटल देखते हैं, ये तो सिर्फ एटॉमी का था, आजम हॉल के साथ देखते हैं तो 2.42 समथिंग बिलियन यूएसडी डॉलर में। तो पता तो हो ना कि आप सामने वाले को बता कैसे रहे हो, क्या आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है? अगर है तो चांस ही नहीं है कि कोई आपको नहीं सुनेगा। वही नहीं सुनेगा जिसे इंटरेस्ट ही नहीं होगा, वही नहीं सुनेगा जो उस बारे में जानना ही नहीं चाहता है, वही नहीं सुनेगा जिसके पास अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद है, ही इज हैप्पी और शी इज हैप्पी, और वही नहीं सुनेगा जो मेहनत नहीं करना चाह रहा। अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है तो आपकी अप्रोच अगर सही तरीके से है तो सही लोगों को जस्टिफाई करना शुरू करिए, कौन आपके साथ आगे बढ़ के काम करेगा। हर कोई बिजनेस आपके साथ करेगा ये कभी मत सोचिएगा। 10 लोग को हम लगाते हैं और 10 लोगों को फोन कर करके इतना परेशान कर देते हैं, तुमने शुरू नहीं किया, तुमने पीवी नहीं डाली है, अगला ब्लॉक कर देता है। भाई जो 10 थे 10 के 10 ब्लॉक आपने, फिर आप खुद क्या होते हो, डिमोटिवेट, चैनल बंद, हम गुड गिव अप, भाई एटॉमी आज से हमने छोड़ दी। 10 ने ब्लॉक करा ना, तो आप उस 10 ब्लॉक करने वाले का रीजन देखो। हो सकता है उसको आपने सही से नहीं समझाया, हो सकता है वो समझना ही नहीं चाह रहा, हो सकता है आपने उसको इरिटेट कर दिया हो। लेट देम स्पेस, उनको जगह दीजिए, समझने के लिए टाइम दीजिए, एक पर्टिकुलर उनको मैसेजेस प्रोवाइड करिए उस हिसाब से, किसी को भी बाउंड मत करिए, लेट देम एक्सप्लोर, आप उनको सर्च करने बोलिए। व्हाट कंपनीज compete अगेंस्ट द मेन कंपनी? हमारा कंपटीशन किससे है? हमारा कंपटीशन नॉर्मली किसी भी एमएलएम से नहीं है, बिकॉज वी आर अल्टीमेट, हमारे जैसा कोई है ही नहीं भाई। हमारा अगर किसी से कंपटीशन है भी ना तो वो ई कॉमर्स से है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो आपका जो भी जितने ऑनलाइन बिजनेस हैं, जैसे आपका अमेजोन हो जाता है, अलीबाबा हो जाता है, आपका फ्लिपकार्ट हो जाता है, इस तरीके के बिजनेस से हमारा कंपैरिजन है। हम किससे नॉर्मली कंपैरिजन करते हैं? नॉर्मली जो भी हमारे अदर एमएलएम्स चलते हैं उनसे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप काजू लेकर मार्केट में आए हो और मूंगफली से कंपेयर करोगे तो आप अपने बिजनेस का घाटा खुद ही करोगे। आपका बिजनेस गड़बड़ नहीं है, आप गलत लोगों तक पहुंच रहे हो। आप उस तक पहुंचो जो उसकी नीड रख रहा हो। आप किसी को भी एटॉमी का प्रोपोलिस पेस्ट ही लेकर के जाओगे ना, ये पेस्ट करो, इसमें मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाला वैक्स है, ये बहुत फायदेमंद है, वो सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पेप्सोडेंट पे खुश है। बट वही
अगर किसी के दांत में टीस मच रही हो, आप उसको बोलो कि भाई ये थोड़ा सा लगा कर देखो, और ना 2-3 बार थोड़ा लगा लेना, फिर मुझे बताना, उसको आराम मिला ना, तो वो अगला किसी को जरा सा दर्द होगा ना, तो पहले ही वो वहां पर डॉक्टर बन के बैठेगा। अरे वो एटॉमिक का प्रोपोलिस टूथ पे शिखा वर्मा दी थी ना, उनसे मैंने लेकर के किया भाई, उस दिन के बाद से तो दर्द ही नहीं हुआ। तो वो अपने आप शेयर करता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी जरूरत को महसूस किया, उसको प्रॉब्लम थी तो आपने उसका सोल्यूशन दिया, और अब वो खुद उस चीज का एक लीगल एडवाइजर बन के बैठ गया। तो अप्रोच हमारी, हमारा बिजनेस गलत नहीं है, हम गलत लोगों पे अप्रोच करते हैं। हम सबको सब चीज देने की कोशिश करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि सब लोग को सब चीज की वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर 10 रुपए 20 रुपए वाले भी चीजें हैं, तो अगर वो 10 रुपए की चीज में खुश है ना, तो वो आपका 125 रुपए का एटॉमिक का 50 ग्राम का पेस्ट भी नहीं लेगा। लेकिन वही अगर उसको दर्द होगा ना, तो आप बड़ा वाला भी उस समय कह दोगे ना कि भाई मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है बड़ा वाला ही, तो कहेगा दे दे भाई दे। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द टॉप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। हमारे जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह के और उनके सर्विसेज क्या हैं। तो हमारे जो टॉप 4 प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो है हमारा हीमोहील, हमारा हमारा फेम सेट, हमारा एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट, और हमारा एटोमिका न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, जो फॉरेन कंट्रीज में प्रोबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में 4 की बात करें, जहां पर आपकी लगभग 100 150 200 कंपनीज हैं, उसमें से 10 प्रोडक्ट अगर छाटे जा रहे हैं, तो उस 10 में से 4 का कब्जा एटॉमी के प्रोडक्ट्स का है। और जिसमें से हिमोहिम जो है हमारा, वो 7 साल से नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे आपका एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट है, चौथे नंबर पे आपका फेम केयर सेट है, और 8वें नंबर पे आपका न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है। तो 10 में से 4 जगह अगर हथिया के रखा है, तो दैट मीन्स वी हैव द एब्सोल्यूट क्वालिटी। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वी आर एब्सोल्यूट। नेक्स्ट, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द कंपनी ऑफ डिपार्टमेंट। हमारी कंपनी का गोल क्या है? हमारी कंपनी का गोल है एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर हब बनाना। हमारी कंपनी का गोल है हर घर एटॉमिक को पहुंचाना, हर घर में इनकम को पहुंचाना, हर घर से आने वाली अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, हर घर के लोगों को स्वस्थ रखना, हर घर के लोगों को सुखी रखना। हेल्दी लाइफ विथ वेल्दी लाइफ, ये है हमारे एटॉमी का मोटो। अगर आप अर्निंग को कुछ दिन छोड़ दीजिए ना, सिर्फ अगर एक प्रॉपर स्पिरिट विजन में काम करिए, ह्यूमिलिटी के लिए भी अगर आप काम करिए, हमारा तो मोटो ही अपने आप में एक विशाल भावना लेकर के चल रहा है, चेरिश द स्पिरिट। अपनी आत्मा को दूसरों के सामने भी खुशनुमा रखिए, क्योंकि आप जब खुश रहते हैं ना, तो सामने वाले को भी खुश करते हैं। आत्मा से खुश रहिए। क्रिएट द विजन, अपना जो विजन है उसको बनाइए, क्योंकि आप जब सही तरीके से किसी चीज का निर्माण करने वाले होते हैं ना, तो आप सामने वालों को भी वो विजन दिखा सकते हैं। सर्व इन ह्यूमिलिटी, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। सही तरीके से उस चीज को फॉलो करिए, सत्य के साथ, एक विश्वास के साथ जो है हमारे पास, और विनम्रता के लिए सारी चीजें करिए, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटैलिटी। आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं ना, तो अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं, कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो भावना लेकर के चलिए, और उस भावना से अगर एटॉमिक को देखिएगा ना, तो आपके पास फ्यूचर में बैंक बैलेंस कितने होंगे वो आप सोचना ही बेकार है। लेकिन आज अगर आप सिर्फ बैंक बैलेंस के बारे में सोचते हैं, तो कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ये भी लिख के रख लीजिए। आज हो सकता है आप सेल्स मास्टर हो, डायमंड मास्टर हो, शेरॉन रोज मास्टर हो, आगे वाले कुछ ही कंपनी में अगर हो सकता है रॉयल हो, पूरा कुछ भी हो, पैसे तो जरूर होंगे, लेकिन आप कहीं गुमनामी में खो भी जाएंगे। ऐसा इंपीरियल मास्टर बनना है कि लोग ये कहें कि अरे, इंडिया से शिखा वर्मा जब इंपीरियल मास्टर बनी थी ना, भाई क्या लेडी है। वो फीलिंग आनी चाहिए, उस भावना से काम करना। और जब जाए ना हम लोग उस स्टेज पर, तो लोग जो शायद जूम पर बैठकर देख रहे हो, उनकी आंखों में आंसू हो।
और जब हम उस स्टेज पर हो ना, तो हमें भी तसल्ली हो कि हमारी किसी प्रेशर की वजह से या किसी चीज की वजह से लोगों को तकलीफ नहीं हुई। हमने किसी को कभी पॉइंट्स के लिए फोन नहीं किया कि तुम अपना ऑर्डर डालो तो मेरा मैचिंग हो जाएगा। वो कहेगा कि अरे, इन्होंने मेरे लिए इतना एफर्ट किया है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अपने डाउन मेंबर्स को सक्सेस रेट दिलाते रहेंगे ना, अपना तो अपने आप होता जाएगा। अगर सेल्स मास्टर बनने का कुव्वत रखते हैं ना, तो 25-25 लाख पॉइंट पे फोकस मत करिए। फोकस करिए कि आपके टीम में लेफ्ट और राइट में सेमी सेल्स मास्टर निकाले हैं। आप तो सेल्स मास्टर हो ही जाएंगे, क्योंकि 30 लाख लेफ्ट से 30 लाख राइट से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका विजन क्या है? सेवा भाव का है। आपको ये नहीं देखना कि मुझे सेल्स मास्टर बनना, आपको ये देखना है कि मेरी टीम में अचीवमेंट दिलानी है। उससे बेटर है आप वहां पर स्मॉल एफर्ट्स में एजेंट्स, स्पेशल एजेंट्स निकालने की कोशिश करिए, निकलवाने की कोशिश करिए। तो टीम पर डेवलपमेंट काम करिए, और ये हमारा ही एटॉमिक सिस्टम है जहां पर ये चीजें हैं। अदरवाइज और बहुत सारी कंपनी आई गई, टॉप पे भी रही हैं, उनमें अभी ऐसा नहीं है। वहां के लीडर्स आपस में ही टांग खींचते रहते हैं। और अगर एटॉमी में भी हमने यही सब किया ना, तो फिर हम भी वैसे ही बनते देर नहीं लगेंगे, और निकल के वही लोग बाहर जाएंगे ढंग से, जो एक्चुअली सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है सारा 864 सिस्टम, उस पर। और द लास्ट इज रिसर्च में हमारा व्हाट रीसेंट ट्रेंड्स दे आर एक्सपीरियंसिंग। हम क्या विजन लेकर के चल रहे हैं, और आजकल जो ट्रेंडिंग है। तो आपको बता दिया जाए कि एटमी सिर्फ आज के बारे में नहीं, आज से 100 साल के आगे तक सोचती है। 20 साल का विजन लेकर के चलती, कि आज से 20 साल बाद क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उस पर आज से ही वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी, एआर टेक्नोलॉजी, एक्सआर टेक्नोलॉजी। कल को आप अपना फोन उठाएंगे और आपको कोई शर्ट पसंद आ रही है ना, तो आपको वहां पर विजुअलाइज हो जाएगा कि ये शर्ट आपके ऊपर कैसी लगी। आपका बॉडी मेजरमेंट आएगा, जो आप फीड करोगे अपने हिसाब से, वो उसके हिसाब से आपकी शर्ट दिखेगी आपकी बॉडी पे, कि भाई ये लुक वाइज कैसा आ रहा है। या कोई भी ड्रेस अगर मैं पसंद करती हूँ, तो वो मेरी बॉडी पे फिट होके दिखेगा कि इसमें मैं अच्छी लगूंगी, खराब लगूंगी, ये कलर मुझ पर अच्छा लगेगा। तो ये चीजें आपके साथ आने वाली हैं। मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर खरीदा, मेरे को लगता है कि ये मेरे पर्टिकुलर एरिया में इसका लुक कैसा आएगा, ये साइज बड़ा होगा, छोटा होगा, वो सारी चीजें मैं वहां पर मेजर करके देख सकती हूँ। और ये जो एक्सआर टेक्नोलॉजी और एआर टेक्नोलॉजी हम बात कर रहे हैं ना, ये तो आज हम सिर्फ बोल रहे हैं, ये ऑलरेडी एटॉमी में विजुलाइज शुरू हो चुका है। इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अजामॉल का कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास नहीं है। बट वहां पर जैसे अभी अगर सभी लोग, जो लोग Amazon यूज करते हो ना, तो ये फीचर आपने उसमें भी अब देखना शुरू किया होगा। अभी रिसेंटली उसमें भी लॉन्च हुआ है कि आपका जो है वो वहां पर, आपको अगर टीवी लेना है तो आपके पास वो दिखाएगा व्यू इन द रूम। आप उसको क्लिक करते हैं, वो आपके रूम साइज पे जहां पर भी आपको फिट करना है वो आप देख सकते हो। तो Amazon ने आज लॉन्च किया ना, एटमी में ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन है हम लोग के पास, काम चल रहा है। जहां पर एटॉमिक आजा मॉल हो चुका है, अभी ताइवान में आपका 28 जुलाई को लॉन्च हुआ है, इंडिया में भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप सोचिए कि आज अगर आप 10 लोगों के साथ काम कर रहे हो, और जब तक ये आजा मॉल आता है तब आपके साथ अगर सिर्फ 10,000 लोग भी होते हैं, तो वो 10,000 लोग आपके कितना अच्छे से काम करेंगे। हर कोई अगर नीचे सिर्फ एक डिवाइस खरीद रहा है, कोई गैजेट खरीद रहा है, तो आपको पॉइंट मिल रहा है, मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो भाई, अगर हमारा फ्यूचर इतना सेफ हैंड में है, तो हम आज मेहनत क्यों नहीं करते हैं? थोड़ी तकलीफ झेल लेते हैं ना, लोगों को अच्छे से समझा लेते हैं ना। उसके लिए 2-4 महीने अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं ना, नोट्स बना लेते हैं, स्क्रीनशॉट्स निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं ना। और अगर कर सकते हैं, तो फिर निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपने सिक्योर कर लिया है। बट अगर नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आप असमंजस की स्थिति में हैं कि शिखा वर्मा ने तो बोला था, यार सही है कि नहीं, तो आप पहले उस चीज पर तटस्थ हो जाइए, फिर आप शिखा वर्मा की बात को समझकर आगे बढ़िए। सेकंड होता है हमारा अप्रोच। रिसर्च तो हमने कर ली, सारी नॉलेज हमें मालूम है, हर चीज मुझे पता है कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। बट जब हम जाते हैं मार्केट में या लोगों के बीच में, तो हम किस तरीके से बात करते हैं? अरे वो मैंने ना एक एटॉमिक ज्वाइन किया है, करोगे क्या? वो पहले मना कर देगा, नहीं भाई तू रहने दे। एक बार मैसेज डाल दिया मैंने एटॉमिक ज्वाइन की, फिर वो बोलेगा
फिर तूने फिर भेजना शुरू किया। ये हो गया कोल्ड वेलकम। जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो कोल्ड वेलकम आप उससे कर रहे हो, कोल्ड इंटरेक्शन कर रहे हो, बिल्कुल ठंडा। भाई मैंने किया है, तुमको करना है तो कर लो। एक होता है वार्म इंट्रोडक्शन। अच्छा ये तकलीफ है, अच्छा मेरे पास ना एक ये चीज है, ये मैं निकाल के देता हूँ, उसको लगा के देखो और बहुत आराम मिलेगा। क्या है? अच्छा छोड़, तो अभी वो क्या है क्या नहीं, तुम यूज करके देखो फिर मुझे बताना। एंड देन व्हेन ही केम बैक टू यू, तो वो बोले यार वो क्या था? वो मेरा एटॉमिक का प्रोडक्ट था, ऐसे ऐसे था। अच्छा वो जो तू स्टेटस पे रोज डालती है उसका? हाँ उसका ही। बड़ी फायदेमंद चीज है भाई, तो मैं तो कह ही रही थी। आप जब बाहर निकलो तो लोग आपका जेस्चर देख करके आपके चलने फिरने के ढंग में अंतर महसूस करें कि पहले ये कैसे रहती थी, अब ये कैसे रहती है। लोग पूछने को मजबूर हो जाए कि ऐसा कौन सा अली बाबा का खजाना तुमको मिल गया कि तुम पहले नॉर्मल तरीके से थी, आज भी नॉर्मल तरीके से ही हो, बट जो ग्लो है, ग्लेज है, वो कहाँ से आ रहा है भाई? और ऐसा हो रहा है क्योंकि हम जब यूजर्स है अच्छी चीज के ना, हमारी जो कंपनी का नैनो टेक्नोलॉजी सिस्टम है, वो हमारे प्रोडक्ट्स को हमारी स्किन की 7 लेयर तक लेकर के जा रहा है। 3 लेयर्स अप एंड डाउन अगर हम करते हैं तो टोटल 7 लेयर्स में काउंट हो जाती है। वो सारे में आपका जा रहा है, जहां पर अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइक एमवे ऑरिफ्लेम की भी अगर हम बात करें तो वो प्रोडक्ट 2 से 3 लेयर तक रह जाते हैं, क्योंकि उनका जो पार्टिकल साइज है वो बिगर है हमारी स्किन के पार्टिक पोर साइज से। और हमारे एटॉमिक का जो पार्टिकल साइज है वो हमारे पोर साइज से 9 टाइम्स छोटा होने की वजह से वो लास्ट स्टेज तक पहुंचता है। सिर्फ फायदा नहीं करता है, असर बरकरार रखता है। तो वो चीजें आपके जेस्चर में, हाव भाव में दिखनी चाहिए कि आप अप्रोच किस तरीके से कर रहे हैं। और दोनों चीजों पे मैटर करना चाहिए कि जब आप घर में किसी से बात कर रहे हैं या फ्रेंड्स में किसी से बात कर रहे हैं, उन जगहों पे भी आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। आपका जो बताने का तरीका है वो एकदम एफर्टलेस होना चाहिए। मतलब जो चीज आपके अंदर आ रही है वो आप उसको इतना इंथुजियास्टिकली बता रहे हो ना कि अगला भी इंटरेस्ट ले। भाई कुछ तो इसके हाथ लगा ही है। जब आप फ्रेंड फैमिलीज को बता रहे हो, करेंट पास्ट एम्प्लॉयज जिससे आप आज कांटेक्ट में है नहीं है, पहले थे वैसे थे, क्लासमेट्स हैं, पीयर्स हैं, हमारे कैरियर सर्विस में है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन सभी लोगों को अगर आप कॉन्फिडेंट है ना अपने बिजनेस के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि शिखा वर्मा ने आपको बताया तो आपने लगा अप्रोच करने, नहीं। when you are सेल्फ कॉन्फिडेंट कि हाँ ये बिजनेस किया जा सकता है, इसको मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपके फोन में जितनी भी कांटेक्ट लिस्ट है ना, बेधड़क उन सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में इस मैसेज को ड्रॉप करिए कि मैंने ये सिस्टम को ज्वाइन किया है। और उसके बाद रेगुलर अपडेट्स अपने स्टेटस पर डालिए, चाहे वो आपका सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट हो, क्योंकि लोग फिर आपको चैलेंज करना शुरू करते हैं, जज करना शुरू करते हैं और आपको डीमोटिवेट भी करेंगे। और इन डिमोटिवेशन में मैक्सिमम डिमोटिवेशन आपको अपने घर में मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड बहुत खुश हो जाए, लेकिन घर में ही आपके लोग रहेंगे, कहेंगे कि देखते हैं, बहुत चाचा भी तुम्हारे किए थे, 10 दिन किए उसके बाद से गायब हो गए, तुमको भी देखते कितने दिन करती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अरे बेकार है यार, मैंने भी किया था, इतना मेरा पैसा डूब गया, मत करो, ये है वो। कुछ मोटिवेट भी कर सकते हैं, जो एक्चुअली सिस्टम की ताकत को जानते हैं वो मोटिवेट भी करेंगे। हर तरह के लोग हैं हमारे पास, डिपेंड करता है कि हम सुनते किसकी हैं। मैं सिर्फ पॉजिटिव्स वालों की सुनती हूँ, मेरे लाइफ में नेगेटिव वालों की जगह ही नहीं है। जो लोग किसी भी तरह से, चाहे वो क्वेश्चन फॉर्म में, चाहे ना के फॉर्म में अगर बात करते हैं ना, मैं दूरी बनाए रखती हूँ। नहीं। और या अपने जो भी हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं उसको उस तरीके से प्रेजेंट करती हूँ कि सामने वाले का भी नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाए, उसके माइनस पे एक और माइनस में वहां पर रख देती हूँ कि वो पॉजिटिव होकर के ही मेरे पास निकलता है, बिकॉज मैं पॉजिटिवली पूरा फुल ऑन हूँ। और ये आपको भी करना पड़ेगा। ये दुनिया ना डिप्रेस लोगों से भरी पड़ी है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली हाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप किस किस तरह से कैसे कैसे लोगों से बात करते हैं। अपने ओल्ड कॉन्टेक्ट भी जो है उन लोगों से भी बात करिए, उनको भी इस बारे में बताइए। हो सकता है
कि बहुत सारे लोग इन सारी चीजों के बारे में सुन रखा हो, लेकिन थर्ड पार्टी अप्रोच की वजह से उनका वो जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर हो जाए। नेटवर्क सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो वहां पर भी अपने पोस्ट को अपडेट करिए। मैटर्स जो है बहुत ज्यादा हवाबाजी नहीं है, सिंपल टेक्स्ट आपके वर्डिंग्स में हो, किसी से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी ओरिजिनलिटी लेकर के आओ। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर दिए। अगर कॉपी पेस्ट भी करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना कॉपी पेस्ट ही करने में फायदा होता है, क्योंकि आप उसमें अपना तड़का लगाओगे ना तो वो बेकार हो जाता है। बेटर है वो जैसे है, अगर आपको लगता है कि ये मैसेज काफी है तो ठीक है, उसको वैसे ही कॉपी पेस्ट करिए। आपको लगता है कि आप अपने नंबर नाम को दे सकते हो तो ओके, नहीं तो वो भी जरूरत नहीं है, आप उसमें हैशटैग टैग्स लगा करके प्रमोट करिए। लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर जरूर करिए। नेक्स्ट होता है हमारा जो लेवल, दैट इज फॉलो अप। हमने किसी की पूरे अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज लेकर के बैठे हुए हैं, हमने अप्रोच भी किया, बहुत सारे लोगों को हमने बात करी, उनको बिजनेस शेयर किया, उनसे बात करी। देन बात आती है हमारी फॉलो अप की, कि हम उससे फॉलो अप कैसे करेंगे। कई बार पैराडॉक्स भी बना हुआ है हम लोगों का कि जिन लोगों को जॉब नहीं मिलता वो नेटवर्किंग करते हैं, बट मेरे हिसाब से आज की डेट में जॉब ढूंढने से बेटर है नेटवर्किंग करना। यू विल बी द ओन बॉस। जब मन किया काम किया, नहीं मन किया नहीं किया। 9 to 5 की जॉब से फ्री है, लेकिन वो मनमर्जी करने के लिए आपके पास वो पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि टाइम फ्रीडम अगर लेना है ना फ्यूचर में, तो आज टाइम देना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर भविष्य में लेनी है ना, तो कुछ इन्वेस्टमेंट समझ के यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट यूज करने में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो आप वहां पर पैसे नहीं लगा रहे हो, आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्च नहीं कर रहे हो, आप उसको समायोजन कर रहे हो। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट में आप पैसे लगा रहे हो वो आपके ही हित के लिए जा रहा है, आपके ही शरीर का स्वास्थ्य, आपका सारा चीज बेहतर बनाने के लिए जा रहा है। अच्छा यूज कर रहे हो, स्किन अच्छी हो रही है। अभी तक आप केमिकल यूज कर रहे थे, स्किन खराब भी हो रही थी, उसका कोई फायदा नहीं था। भविष्य में उसके लिए फिर आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। अभी आप निश्चिंत हो कि जो आप लगा रहे हो ना, वो आपका भविष्य में कभी भी आपकी स्किन को डैमेज करने नहीं देगा। तो फॉलो अप के लिए हमें क्या करना होगा? फॉलो अप के लिए कुछ बेसिक चीजें होती है। नॉर्मली फॉलो अप हमारा जो भी होता है वो कैसे हम लोग करें, इसके 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं। आपको भी बता दिया, इफेक्टिव नेटवर्क शुडंट टेक शॉर्टकट्स। जब भी आप फॉलो ऑन लेते हैं, ये हमारा मेन चीज होना चाहिए कि हम कभी भी ये ना सोचे कि बस काम चुटकियों में हो जाएगा। किसी किसी की सेल्स क्लोज करने में 1 दिन हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट तुरंत दे देगा, करेगा नहीं। किसी की महीनों लगती हैं, बट वो क्या करता है, वो बीच में अपनी सर्च कर रहा है। जैसे मैं अगर मैं अपना कहूँ तो मैंने 3 महीने का फॉलो अप दिया था मेरी जय जी का। तो ऐसे भी होते हैं। मेरे कुछ लीडर्स 6 महीने बाद जगे, जब मैंने उनको अपना एक बार उन्होंने शायद मुझे फर्स्ट टाइम इस पर सेशन पर देखा, उनको लगा कि अच्छा ये सेशन देने लायक भी हो गई हैं। देन ही नोटिस कि भाई क्या बोल रही है, देखा तो जाए। तो वो सारी चीजों से ऐसे हम लोग सभी लोगों के उसमें बहुत सारे लोग होंगे, और कुछ तो कभी नहीं जगेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके मैसेज को पढ़ते ही नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं, वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते, आपको दुख नहीं देना चाहते, इसलिए मैसेज खोलते भी नहीं है। आपको ब्लॉक नहीं करते हैं क्योंकि शायद पर्सनल रिलेशन है आपका कोई उनके साथ, तो ब्लॉक कर नहीं सकते हैं, मना कर नहीं सकते हैं आपको। तो भाई आपको इग्नोर आय नमा वाले फॉर्मूले पे काम करते हैं। तो शॉर्टकट नहीं है, सिंपली आपका जो फॉलो अप होना चाहिए वो कई तरीके से हो सकता है। फॉलो अप किस तरीके से करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। रिसर्च जो होगी, फर्स्ट स्टेज ऑफ नेटवर्किंग इनेबल्स आपका हो गया, यहाँ पर वार्म इंट्रोडक्शन हो गया, कोल्ड इंट्रोडक्शन नहीं होता। फॉलो अप कैसे हमको करना है, अपने आप को लगभग 24 to 48 आवर्स में जब से आप किसी से बात करते हैं, किसी को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए वहां पर अपना बैकअप रखिए, बातें करिए, उनसे पूछिए कि सर आपको जो मैसेजेस मैंने प्रोवाइड करे थे, या जो हमारी उस दिन कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्वर्सेशन हुई थी, उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है। कुछ क्वेरी हो तो सर बिल्कुल पूछिएगा, आई एम अवेलेबल दिस एंड दिस। कुछ और आपको नीड हो, कुछ और आपकी क्वेरी हो तो हम बात कर सकते हैं। इस तरीके से एक नॉर्मल वे में रिकनेक्टिंग आपका हो गया। फॉलो अप आपको करना है यहाँ पर आपके रिलेशन को डेवलप करना। और अगर आपको लगता है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जब हम फॉलो अप करते हैं और हमारी सेल्स क्लोज नहीं होती, हमारी वहां से आउटपुट 0 हो जाता है, तो हम वहां पर ब्लॉक कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लोगों को हमें पाइपलाइन में रखना होता है।
आज भी मैं अगर मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर रखती हूँ, मेरे वेस्टीज के बहुत सारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, मेरे AWPL के बहुत सारे लोग हैं, मेरे उसमें RCM के बहुत सारे लोग हैं, ये मेरे पाइपलाइंस में है। पाइपलाइन इन द सेंस, ये वो लोग हैं जो वहां पर बहुत ज्यादा सफल हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट्स को यूज भी करते हैं, बट क्योंकि हर एक कंपनी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, कि जब आप एक लेवल पर जाते हो तो आप दूसरी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली हमारे एटॉमी में भी ऐसा ही है कि व्हेन यू आर एट द मास्टर लेवल, आप किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते। तो उनका भी वो चीज है, बट दे इवन नो माई कंसिस्टेंसी। वो मुझे शुरू से देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं, अब तक वो इस चीज पर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि ये जो काम कर रही है ना, ये इसमें आश्वस्त है और ये सही तरीके से कर रही है। तो मुझे ये भी पता है कि जिस दिन वो अपनी कंपनी को छोड़ेंगे, वो मेरे ही साथ आएंगे, बिकॉज एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। क्योंकि जब भी मैं कुछ पोस्ट अगर डाल रही हूँ, तो जो सामने वाला दूसरी कंपनी का बंदा है, वो मुझे अप्रेज कर रहा है। वो मुझे जान रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये एटॉमिक कर रही है, क्योंकि कभी मैंने उसको अपना बिजनेस समझाया है, बट उसने उस समय उस चीज को मना कर दिया है। लेकिन वो मुझे नोटिस कर रहा है, मेरे हर एक स्टेटस पे वो अगर रिप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि वो मुझे नोटिस कर रहा है। एवरी टाइम ही नोटिस मी कि इसकी ग्रोथ कहाँ तक पहुंची। ये आएगा मेरे साथ। कई बार होता है कि कुछ कंपनीज के लोग ईगो में भी होते हैं, होना भी चाहिए। मेरे को कोई कहे कि मैं दूसरी कंपनी जाके ज्वाइन करूं, भाई साहब पूरी फुल ऑन एटीट्यूड और ईगो में हम भरे पड़े हैं, हम भी नहीं जाएंगे। सिमिलरली उनके साथ भी वैसे ही है। तो ऐसे लोग को भी हम पाइपलाइंस में रखते हैं। रिक्वेस्ट, जब हम फॉलो ऑन कर लेते हैं ना, तो रिक्वेस्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है कि जैसे अभी मैंने बोला पाइपलाइन में, तो पाइपलाइन में जो लोग हैं, जो लोग आपके टच में हैं बट आपको ज्वाइन अभी नहीं किए हैं, वो ऑन द वे है, आपको लगता है इन फ्यूचर दे विल कम टू यू, तो वहां पर आपका सिंपली क्या होता है? अगर वो कुछ अप्रेज करते हैं तो सिंपली थैंक यू, मतलब बी हम्बल। आप उनको एक रिजल्ट अपडेट से, जैसे हम लोग टेस्टिमोनीज होते हैं, तो उनको आप अपने लोगों को, जिनको आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, को एसोसिएट होंगे, तो उनको आप वो रिजल्ट के अपडेट्स देते रहिए कि भाई ये हमारा इस समय का तरक्की है, ये हमारा ऐसा है। हॉलीडे चीयर, अगर वो आपको कुछ जो भी फेस्टिवल्स वगैरह हमारा हो रहा है, तो उनके बारे में उनको विश कर सकते हैं। उनका कुछ अगर हैप्पी मोमेंट है, उसमें आप उनको विश कर सकते हैं इस टाइप से। आपका लाइफ चेंजिंग, जैसे अगर कुछ मुझे मास्टरशिप मिलता है, मेरी अचीवमेंट कुछ भी है, तो मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ कि भाई मेरी ये चीज अचीवमेंट है। फिर वहां पर सिंपली आप उसको हेलो कर सकते हैं। आपको लगता है कि, और ये चीज मैटर करती है, ये मेरे साथ हुआ है। बहुत सारे ऐसे मेरे लीडर्स थे जो अभी भी मुझे उस चीज पे फोकस करते हैं, मेरे प्रोडक्ट्स को भी यूज कर, नाम मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी बिकॉज वो अभी जिस कंपनी में है वो बहुत हैप्पीली वहां पर एक रेप्यूटेड पोस्ट पे हैं, बट आई नो कि वो जब भी मेरे साथ काम करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे। और नहीं भी करते हैं ना, क्योंकि जब भी वो करेंगे तो ऑब्वियसली नीचे ही जाएंगे। तो जब भी वो करेंगे ना, मेरे लिए एज अ कंज्यूमर तो है ही ना, तो मेरा तो वहां पर बिजनेस आ रहा है ना उनसे। तो ऐसे लोगों को भी हम लोगों को अपने टच में रखना है। तो अगर हम इन सारी चीजों पे फोकस करते हैं, दिस आर ऑल माई, खुद से कुछ चीजें और हैं, जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं ना, तो जब भी आप किसी से बात करिए, कुछ बेसिक चीज, चूंकि ये सेशन अब मैं वाइंड करूंगी, तो इन सारी चीज का एक जो निचोड़ होता है, वो भी मैं आपको बोलूंगी कि जब भी आप किसी से बात करने जाइए, सबसे पहले अपना ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करिए। अगर वाकई आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आप एवरी टाइम कोट पैंट पहन के ही जाएं। एक नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में भी आप जा सकते हैं, बट साफ सुथरी होनी चाहिए, वेल प्रेस्ड होनी चाहिए, आपके हेयर ढंग से कॉम्ब होने चाहिए, कट होने चाहिए। अगर आप मेल हैं तो हेयर कट भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि खूब लंबे लंबे। अगर एक्चुअली आपको वो लंबे हेयर्स वाले, तो उसको ढंग से कॉम्ब करके प्रोफेशनल तरीके से जाइए, कि लगे कि हाँ ये कुछ अच्छा बताने वाला है, एक पॉजिटिव फीलिंग आए। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, तो मुझे देख करके लोगों को लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ, इसको देख के ही मजा आ रहा है, मुझे सुनने में इंटरेस्ट रखते लोग। तो ड्रेसिंग सेंस इज वेरी मच नेसेसरी, कि जब आप किसी से बात करते हो, अपने बातों में आपका आई कांटेक्ट भी बहुत जरूरी है। जो आप बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपकी स्पीच। स्माइल हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए।
और नॉर्मली जब मिलते हैं तो एक हैंडशेक या नमस्कार, जो भी आप उस वहां पर ग्रीटिंग्स रखते हैं, उन चीजों को मेंशन जरूर करिए। अगर फेस टू फेस है तो ठीक है, फोन पे है तो भी, और अगर वीडियो कॉलिंग पे भी है तो भी वहां पर मैटर करता है। कई बार हम लोग ये गलतियां कर देते हैं, घर में जैसे बैठे हुए हैं वैसे ही वीडियो कॉल पे भी नहीं। अगर आप घर की ड्रेस में भी हैं, घर में हम कोई खराब कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कोशिश ये करिए कि जब भी वीडियो कॉल और आप ऑन करिए, अपने हेयर कॉम वगैरह ढंग से कर लीजिए। ये नहीं कि एकदम उजड़ा चमन हम बन के बैठे हुए हैं और सामने से तो सामने वाला भी आपको वैसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब आप एक प्रोफेशनल तरीके से बात करते हो, उसके दिमाग में रहता है कि यार ये एवरीडी रहता है, ये क्या ऐसा क्या कर रहा है कि इसके अंदर ये एनर्जी हमेशा रहती है। तो वो सामने वाले को पास ऑन आपकी एनर्जी होनी चाहिए। क्वेश्चंस पूछने का मौका दीजिए और पूछिए भी। जब भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसके क्वेश्चंस को सुनिए। गुड लिसनर्स टू बी अ गुड स्पीकर। आज आप उसके क्वेश्चन को सुनते हैं ना, तो आप उसके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए केपेबल होते हैं। तो पहले उसको सुनिए, वो पूछना क्या चाह रहा है, और फिर उसके बाद उसकी क्वेरीज को शांत करिए। अगर आपके पास आंसर नहीं होता है तो आप उन चीजों को होल्ड करिए एंड देन लेट हिम बैक, कि भाई तुमने ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसका ये आंसर है। कल मुझे नहीं पता था, मैंने अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात करी, उसको मुझे ये चीजें पता। तो वो क्या करेगा, उसके दिमाग में होगा कि ये सीरियस है। जो क्वेश्चन शायद वो आपको फंसाने के लिए बोल रहा था ना, आपने उसका भी आंसर दे करके उसकी चीजों को सॉर्ट किया। तो ये चीजें आपकी होनी चाहिए। मेक कनेक्शन, आपका उसके बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए, वो प्रॉपर रिलेशन बिल्डअप होना चाहिए, अच्छे से हम्बल होना चाहिए। लेट देम स्ट्रेट, कोई ये घुमा फिरा के नहीं, वो जैसे जैसे बात हो रही है उसको वैसे कोशिश करिए कि एवरी टाइम आप अपने चीजों के बारे में उससे बात करते रहे, वो उस चीज को कोरिलेट करता रहे ना। ऐसा नहीं हो कि भाई हम बात शुरू कर रहे हैं, फिर घर परिवार कहाँ का कहाँ चले गए, जो मेन मुद्दा था वो आया ही नहीं। उसको एवरी टाइम ये फील कराइए कि ये जो भी ये हैप्पीनेस इसके चेहरे पे दिख रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक की वजह से है। आप जो कर रहे हो ना उसको समझाओ। मैं एक भी सेशन अगर तैयार कर रही हूँ ना, उस सेशन पे मैंने जितनी मेहनत करी है, 2 दिन 3 दिन, कोई भी सेशन जो भी हमारे लीडर्स लेते हैं, हमें लगता है कि करना ही क्या, बोलना ही तो है। बट आप ये समझ लीजिए कि किसी भी सेशन को प्रिपेयर करने में भी आपका एक वॉल्यूम जाता है, आपका एक टाइम जाता है। उस टाइम को डालने के लिए, उस 1 डेढ़ घंटे के सेशन को कंडक्ट करने के लिए कम से कम 1.5 2 दिन की माथा पच्ची स्लाइड्स अगर हम बना रहे हैं तो होती है, या वो वर्डिंग सिलेक्ट करने के लिए होता है। क्योंकि जब हम किसी को प्रेजेंटेबल वे में काम करने के लिए बताते हैं ना, तो हमारे जो शब्द भी होते हैं ना, वो नपे तुले होने चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बेंचमार्क। तो वो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एक लॉयल्टी होनी चाहिए हमारे पास, एक गुडविल होनी चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों पे फोकस करते हैं ना, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि आपको कभी भी रोक सके। इवन भगवान जी भी कहेंगे, कहा भी जाता है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, कुछ भी कर सकते हो आप। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सारी चीजें आपके जेस्चर में, आपके प्रेजेंटेबल सेंस में आना चाहिए, किस तरह से कर सकते हो। और आफ्टर लीविंग, जब आप वहां से, बिफोर लिविंग, सॉरी, बिफोर लिविंग, जब भी आप वहां से उनको छोड़ करके निकल रहे हो, बात कर रहे हो, तो ग्रेसफुली निकले। ऐसा नहीं अच्छा ठीक है टाटा बाय बाय चल रहे, नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका जो एक ये कन्वर्सेशन हुआ, दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी। इट्स अ हेल्दी कन्वर्सेशन। बहुत सारी चीजें आपसे मुझे सीखने मिली, और उम्मीद है आपको भी मेरी बातों से काफी चीजें समझ आई होंगी। और इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज लेट मी नो, मैं उस चीज को सॉर्ट करूंगी। और फिर हम जल्दी मिलते हैं, है ना। और उसके बाद हम उस पे वहां से एग्जिट लेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो ना, तो ये आपका एक सिविल सेंस भी बताता है, प्रोफेशनलिज्म बताता है कि यस, he is the person, she is the person who exactly want a professionalism। और वो आपको देख करके, कई बार होता है कि लोग आपको देख करके इन्फ्लुएंस होकर के आपके साथ ज्वाइन करते हैं, वो एक सीन क्रिएट कर देते हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ होल सेशन।
कि इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपके नेटवर्किंग का जो स्टेज है वो आपको जरूर एक परफेक्ट एटॉमिक के स्टेज पर लेकर के जाएगा आपको, अगर आप इन चीजों पे सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। क्योंकि मैंने अपनी एटॉमिक की 1.5 साल की जर्नी पे कभी भी किसी भी मास्टरशिप्स पर फोकस सच में बताऊं तो नहीं किया। मेरा एक सिंपल फोकस था हमारे एटॉमिक के जो 4 वर्ड सेंटेंसेस हैं उसमें जो हमारा सर्व इन ह्यूमिलिटी है मैं उसके साथ काम करती हूँ। और उस सर्व इन ह्यूमिलिटी पे काम करने के लिए बाकी 3 चीज मैं अपने आप फॉलो करने लगती हूँ। और वो सारी चीजों को फॉलो अगर मैं कर रही हूँ तो आई एम डैम श्योर कि मुझे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट इट डिपेंड्स कि व्हाट द टाइम आई विल टेक। इट डजंट मैटर, मेरे लिए वो भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि मुझे पता है कि एटमी के साथ अगर मैं जुड़ी हूँ तो मैं एक सही ट्रैक पे हूँ। भविष्य मेरा सिक्योर है। पैसे तो मैंने एफडी करके रख दिए हैं, जब मेरी मर्जी करेगी मैं निकालूंगी। मैं आज के इसमें जीती हूँ। आज मुझसे कोई अगर मिले तो वो ये कहे कि हाँ, इन्होंने जो सलाह दी, इन्होंने जो बातें कही हैं वो मानने लायक। ऐसा ना हो कि वो जैसे ही मैं एग्जिट करूँ वो फिर बकवास करके चली गई। तो होपफुली आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। कुछ चीजें अगर आपको यहाँ से अच्छी लगी होंगी तो आप लेकर के जाइएगा। जो भी नेगेटिव चीजें होंगी उनको यहाँ छोड़ दीजिएगा और अच्छी चीजों को सेलेक्टिव मोड पर लेकर के जाइएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।